हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिगर एजुकेशन में। और आज आपको हम मात्र कम समय में ये बताएंगे कि राजस्थान के अंदर 3 मार्च 2024 को जो संगणक का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान के संबंधित जो 30 क्वेश्चन हैं, उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। मात्र 5 मिनट में आप जान पाएंगे कि इनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है मुंज। मुंज को वाघपति मुंज के नाम से जानते हैं। फिर है, राजस्थान के छठे वित्त कमीशन के जो अध्यक्ष है वो है कुंवर प्रद्युमन सिंह। यहाँ पर इसका उत्तर सही है। फिर बात करते हैं, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को ने एक राष्ट्र धरोहर के रूप में शामिल किया? तो इसका उत्तर जयपुर है। वही अरुंधति जो चौधरी है वो बॉक्सर के रूप में जानी जाती है, यानी मुक्केबाजी के रूप में ये फेमस है। और अगला है, आहड़ का प्राचीन नाम है जो है धूलकोट है। यहाँ पर जो धूलकोट है इसका सातवें का उत्तर एग्जिट है। और फिर यहाँ पूछ रहा है, रतवाई जो लोकगीत है वो रतवाई मेवात के क्षेत्र में रतवाई लोकगीत प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ देखो, सुमिलित करना है, बादल विलास महल ये जोधपुर में है, ये जैसलमेर में। बादल विलास महल जैसलमेर में, मुबारक महल जयपुर में, नेहर खान की मीनार कोटा में, और मेहरानगढ़ का किला अपने जोधपुर में है। फिर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये नया क्वेश्चन है और ये इसका उत्तर बीकानेर है। फिर पूछा है कि लोक देवता और उनका जन्म स्थान, तो तेजाजी नागौर से संबंध है। और गोगा जी को हम यहाँ पर चूरू का रूप में मानेंगे, तदरेवा चूरू तल्लीनाथ यानी तल्लीनाथ जी हैं। तो तल्लीनाथ जी को हम यहाँ पर जोधपुर एग्जिट करेंगे, जबकि बाबू जी महाराज को हम कोड़ू के रूप में यहाँ पर भरने का काम करेंगे ना। अगला यहाँ पर है कि ये कुछ संगणक, इनको हम हल नहीं करेंगे। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आ गया वन्य जीव अभयारण्य से। तो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर सरिस्का अलवर के अंदर है, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, जबकि मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा है, यहाँ पर बूंदी किया हुआ है। फिर विजय सिंह पथिक के द्वारा जो आंदोलन था उसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन, एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन। यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का 52वां टाइगर रिजर्व जो था वो रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर स्थित है उसको हम मानते हैं। आप सभी उसके बारे में जानते भी हैं। राजस्थान का कबीर, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान की जल परी रीमा दत्ता को कहा जाता है। राजस्थान का लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी को कहा जाता है। आप सबको पता है। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक, यानी अगर महिला की बात करते हैं तो मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम गायिका है जो ध्रुपद गायक के रूप में मशहूर होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, और वो राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। ये देखो कि राजस्थान के अंदर राज्य 19 मील कहाँ है? बीकानेर में है। एसीसी का जो कारखाना है, ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये कंपनी है, ये वर्तमान में बूंदी लाखेड़ी में। रसायन कारखाना डीडवाना के अंदर है, नागौर जिले के अंदर। और सिमेको जो वैगन है वो अपने भरतपुर के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना हो सकता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, ये कुछ संगणक के क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पर इसी की अगर पकड़ है तो आप इनको भी आप आराम से कर सकते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो कोटा पूर्वी, बूंदी पूर्वी, अजमेर भी पूर्वी के माना जाएगा, लेकिन माउंट आबू दक्षिणी राजस्थान का माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जिसने निर्मित किया ना, उस व्यक्ति का नाम है सीताराम लालस है। और राजस्थान के से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद होगा, तीसरा जब राजस्थान का एकीकरण होता है तो जयपुर से पहले कोटा को वहाँ पर उसकी राजधानी के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है, राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगता है? पर्वतसर को याद रखना, नागौर जिले के अंदर, जहाँ सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं। दोस्तों दोस्तों अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, संगणक के अंदर ये पूछा गया था। ये देखो, भारत के अंदर पूछा था कि अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2011 की जनगणना में जनसंख्या में गिरावट आई थी, नागालैंड को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। दोस्तों इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, ये कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है? ये वर्तमान में कोटा के अंदर है, और ये बार बार आके इसमें आपको ये मतलब ये याद रखना है कि इंद्रप्रस्थ है कोटा। ये देखो नया क्वेश्चन है, सनसेरा जल देवी। दोस्तों ये सनसेरा जल देवी माता जी का जो मंदिर है, इसकी विशेषता यह है कि ये 8 महीने तक जल से घिरा रहता है, और 4 महीने जल जब कम होता है तब वहाँ पर यात्री अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। वर्तमान में सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर राजसमंद जिले में है, याद रखना।
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीरा जन्मी मेड़ तेबा परनाई चित्तौड़, यानी कुर्की जो है यहाँ पर वो, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला है। मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता और कुड़की, दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर एग्जिट उत्तर कुड़की ही होगा, याद रखना, क्योंकि मीरा के दादाजी थे वो मेड़ता आ गए थे, बाद बाकी मीरा का जन्म कुड़की हुआ था। कुड़की वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पहले आया था, वर्तमान में मेड़ता नागौर जिले में, तो आपका एग्जिट क्या है? कुड़की है। 1498 के अंदर मीरा का जन्म होता है। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में होता है, ये भी ध्यान रखना। देखिए एक अत्योत्तर क्वेश्चन है। 15 अक्टूबर को आपको पता है विश्व छात्र दिवस के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम याद करते हैं, और उसी दिन हम 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया, देखो मैं बहुत शानदार आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्रश्न है ये वाला, देखो भारतेश्वर बाहुबली राज, तो उसके लिए तो हम शालिभद्र सूरी को यहाँ पर क्लिक करते हैं, पृथ्वीराज राजपूत के लिए करते हैं चंद्र प्रदाई। अब यहाँ पर देखो अपना चौथा और तीसरा कहीं पर मिल रहा है ना, तो फिर ये पहले वाला ऑप्शन है। इसका मतलब सी के अंदर राज विनोद में भट्ट सदाशिव है और ग्रंथ राज का है गोपीनाथ। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हम आपके सामने ला रहे हैं, कम समय के अंदर आपको राजस्थान के सारे क्वेश्चन बताने के प्रयास कर रहे हैं। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान में। दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना के रूप में पंजाब नहीं आ सकता, राजस्थान, और ये राजस्थान की ही एक प्रकार से मानी जाती है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल सही। इसका मतलब बी यहाँ गलत दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, याद रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद मौर्य ने बनाया था दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिशन जो पुरस्कार है दोस्तों, मधु आचार्य आशावादी बीकानेर के कवि है, उनके 2022-23 को मिला था दोस्तों, आप याद रखना दोस्तों, कोई भूलना मत। मधु आचार्य आशावादी जो बीकानेर जिले से एकमात्र कवि है जो अपने कविताओं के द्वारा पूरे बीकानेर जिले के अंदर जान पहचान बना चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पूरे 100 के 100 जो क्वेश्चन थे, जिसमें से राजस्थान से संबंधित सारे क्वेश्चन थे, वो आपको बता दिया। अगर आपको कम समय के अंदर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।